हेलो बच्चों, नमस्कार। वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन राइट। तो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। 27 तारीख को एग्जाम है, उसकी मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बेटा, आज का जो नया टॉपिक है आरएनए है, ठीक है। इससे पहले मैंने डीएनए बता दिया है, ठीक है। तो आज का जो नया टॉपिक है क्या? आरएनए है, ठीक है। आपके पास 2 दिन का समय बचा है। कितने दिन का समय बचा है बेटा? 2 दिन का समय बचा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वीडियो में स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं आप सभी को, आरएनए भी एक डीएनए का हिस्सा होता है। आरएनए भी एक डीएनए का हिस्सा होता है। ये आप लोग देख सकते हैं किसकी संरचना है? आरएनए की है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? इसमें भी साइटोसिन, ग्वानिन और एडेनिन पाया जाता है, लेकिन इसमें क्या हो जाता है? ये थाइमिन जो होता है, इसकी जगह पर यूरेसिल आ जाता है। इसकी जगह पर क्या आ जाता है? यूरेसिल आ जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आरएनए की। आरएनए होता क्या है? आरएनए जो होता है बेटा, ये अनुवांशिक पदार्थ है। अनुवांशिक पदार्थ था, ठीक है। अभी पाया कहां कहां जाता है? जो आरएनए है ये तुम्हारा कोशिका द्रव्य, ठीक है, केंद्रक व राइबोसोम में पाया जाता है, ठीक है। इसमें जो उपस्थित शर्करा होती है, इसमें कौन सी शर्करा उपस्थित होती है बेटा? राइबोस शर्करा होती है। कौन सी शर्करा होती है? राइबोस शर्करा पाई जाती है, ठीक है। इसमें जो उपस्थित शर्करा होती है, कौन सी शर्करा होती है? राइबोस शर्करा होती है, ठीक है। अब ये कैसी संरचना होती है? ये जो नहीं बनी होती है पॉलीन्यूक्लियोटाइड की होती है। कौन सी होती है? ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड की एकल, मतलब ये जो संरचना बनी होती है एकल होती है, और जो डीएनए में संरचना होती है वो द्विकुंडलित होती है। यानी कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड की बनी संरचना एकल संरचना होती है, ठीक है। तो इसमें राइबोस शर्करा यानी कि फास्फेट, राइबोस यानी कि फास्फेट तथा दो नाइट्रोजनी क्षारक कौन कौन पाए जाते हैं? प्यूरिन और पिरामिडीन पाए जाते हैं। कौन कौन पाए जाते हैं बेटा? प्यूरिन तथा पिरामिडीन पाए जाते हैं, ठीक है। अब प्यूरिन पिरामिडीन में क्या होता है बताया ना कि हमने, एडेनिन और ग्वानिन हो गया, और इसमें क्या हो जाएगा? थाइमिन जगह पर यूरेसिल आ जाता है। थाइमिन जगह पर क्या आ जाता है? यूरेसिल आ जाता है, ठीक है। तो इसका जो अध्ययन किया था वो कोनरेट ने किया था। इसका अध्ययन किसने किया था? कोनरेट ने किया था। इसका अध्ययन किसने किया था? कोनरेट ने किया था। यह सामान्य अनुवांशिक पदार्थ नहीं होता, मतलब सामान्यतः अनुवांशिक पदार्थ नहीं होता आरएनए। ये सामान्यतः कैसा नहीं होता बेटा? अनुवांशिक पदार्थ नहीं होता, लेकिन कभी कभी ये अपवाद के रूप में, किसके रूप में? अपवाद के रूप में या कुछ जीवों में अनुवांशिक भी होता है। मतलब कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनमें कैसा होता है? अनुवांशिक होता है, ठीक है। कुछ जीवों में कैसा होता है? ये अनुवांशिक होता है, ठीक है। इतनी बात समझ गए बेटा? यह मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। ये जो डीएनए देखो, ये इसके क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। मतलब साइटोसिन ग्वानिन से हो गया, एडेनिन यूरेसिल से हो गया, यूरेसिल एडेनिन से हो जाता है। एडेनिन एडेनिन यूरेसिल एडेनिन ग्वानिन ग्वानिन एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन और ग्वानिन एडेनिन साइटोसिन। इसी प्रकार से ये बेस होते हैं। इसके क्या होते हैं बेटा? बेस लगे हुए होते हैं, जिनको हम बोलते हैं, हम क्या बोला जाता है? बेस बोले जाते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ गए? इसी प्रकार से ये संरचना जो होती है एकल होती संरचना। कैसी होता है? एकल रज्जु की संरचना होती है। और डीएनए में जो होती है वो द्विरज्जु की संरचना होती है, ठीक है। कैसी होती है? द्विरज्जु की संरचना होती है। तो सबसे पहले ये कितने प्रकार के होते हैं? यानी कि कुछ अपवाद में पाया जाता है, ठीक है। कुछ अनुवांशिक पदार्थ अपवाद के रूप में ये कार्य करता है। तो ये जो होता है बेटा 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? एक हो गया आरआरएनए, एक होता है एमआरएनए, एक होता है टीआरएनए, एक होता है टीआरएनए। तो ये 3 प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं, ठीक है। एक एक के बारे में बता दूंगा, आप सभी को आसानी से समझ जाओगे बेटा, ठीक है। तो जो आरआरएनए होता है, इसकी खोज टीर्सियस या वाटसन ने, मतलब आरआरएनए की खोज किसने की थी? टीर्सियस व वाटसन ने
इसकी खोज की थी, कब की थी? 1958 में। 1958 में इसको खोजा गया था आरआरएनए को। ठीक है, इतनी बात समझ गए। यह कुल आरएनए का लगभग 80%, ये जो होता है ये 80% भाग क्या करता है? 80% भाग होता है, ये न्यूक्लियो प्रोटीन के अणु होते हैं। इनको क्या बोला जाता है? ये जो होते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन के अणु होते हैं। कौन? आरआरएनए। इनको बोला जाता है राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, राइबोसोमल अत्यधिक क्या होते हैं? 80% होते हैं। ये राइबोसोमल निर्माण में भाग लेता है। ठीक है, इतनी बात समझ गए। अब हम बात कर लेते हैं बेटा एमआरएनए की। कौन से आरएनए की? एमआरएनए। ठीक है, तो एमआरएनए जो होता है इसको बोलते हैं संदेशवाहक आरएनए। ठीक है, इसको बोलते हैं संदेशवाहक आरएनए। इसका जो खोज की थी जेकॉब। ठीक, किसने देखा था इसको? जेकॉब ने। ठीक है, और मोनाल्ड ने। इसकी जो खोज की थी मोनार्ड ने की थी। कौन हो गया? एमआरएनए। ठीक है, मोनार्ड ने मोनार्ड ने कोशिका द्रव्य में प्रोटीन संश्लेषण के लिए आनुवांशिक सूचनाओं को प्रसारित करने के कारण इसका नाम संदेशवाहक, यानी मतलब ये आनुवांशिक सूचनाओं का क्या करता है? प्रसारण करता है, यानी कि आनुवांशिक सूचनाओं को पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, किसमें? आरएनए में। ठीक है, तो आनुवांशिक पदार्थ को पहुंचाने का कार्य करता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? मैसेंजर आरएनए। इसीलिए इसका जो कार्य होता है वो 2 से 3 मिनट का होता है। 2 से 3 मिनट का। अब जैसे कोई क्या करना? फोन पर मैसेज करना, फोन पर मैसेज करना। अब मैसेज पहुंच तो गया, मैसेज पहुंच गया, सामने वाले ने देख लिया, बस काम खत्म। बस इसका कार्य वही होता है कि मैसेज करना और इसका कार्य खत्म हो जाना। ठीक है, तो यानी कि 2 से 3 मिनट का इसका कार्य होता है, यानी कि आनुवांशिक सूचनाओं का वाहक होता है। ठीक है, आनुवांशिक सूचनाओं का क्या होता है? ये पहुंचाने का कार्य करता है, प्रसारित करने का कारण, इसीलिए इसको संदेशवाहक आरएनए कहा जाता है। ठीक है, अब ये आरएनए का जो होता है एमआरएनए का आरएनए यानी 5% होता है। कितने परसेंट होता है? ये 5% होता है बेटा। ठीक है, इसको इसीलिए बोला जाता है एमआरएनए बोला जाता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसमें क्या होता है कि हमने बताया ना कि किसकी जगह पर? थायमिन की जगह पर क्या आ जाता है? यूरेसिल आ जाता है। थायमिन की जगह पर क्या आ जाता है? यूरेसिल आ जाते हैं। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं। अगला जो लास्ट है उसको बोला जाता है बेटा टीआरएनए। क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है टीआरएनए, यानी कि संदेशवाहक, यानी ट्रांसफर आरएनए बोला जाता है। सॉरी बेटा, इसको क्या बोला जाता है? ट्रांसफर आरएनए। तो ट्रांसफर आरएनए का कार्य ये क्या करता है कि ट्रांसफर आरएनए जो होता है यह लगभग 70 से 75 न्यूक्लियोटाइड का, 70 से 75 न्यूक्लियोटाइड का, ठीक है, 70 से 75 न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला अर्थात छोटे आकार के राइबो न्यूक्लिक अम्लों का समूह। छोटे आकार के राइबो न्यूक्लिक अम्लों का क्या है? ये समूह है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? यह जो होता है द्विकुंडलित होता है। यह जो होता है अधिकांश यानी कि 80% भाग होता है, लेकिन ये कैसा होता है? द्विकुंडलित होता है। ठीक है, इतनी बात समझ गए बेटा। यह भी तुम्हारा आरएनए का लगभग कितना परसेंट, यानी कि 18 से 20%, 18 से 20% होता है। 18 से 20% होता है। इसका अणुभार जो होता है वो 25,000 डाल्टन होता है। कितना होता है? 25,000 डाल्टन होता है। ठीक है, तो यानी कि इतनी बात समझ गए बेटा होंगे आप सभी लोग? समझ गए होंगे कि एमआरएनए क्या होता है, टीआरएनए क्या होता है और आरआरएनए क्या होता है। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर आप लोग देख सकते हैं। बनाना कैसे है, यानी कि एक घुमावदार होती है, एकल संरचना, इस तरीके से एकल संरचना होती है। ठीक है, कैसी संरचना होती है? एकल संरचना होती है। तो इसमें मेन पॉइंट है कि इसमें जो आता है थायमिन यहाँ पर क्या आ जाता है? यूरेसिल आ जाता है। थायमिन की जगह पर क्या आ जाता है? यूरेसिल आ जाता है। अब एडेनिन, ग्वानिन, ठीक है, ग्वानिन, साइटोसिन, ठीक, तो ये तो डीएनए में उपस्थित रहती है। मेन इसका क्या होता है कि थायमिन जगह पर क्या आ जाना? यूरेसिल आ जाना। ये इसका लंब खंड होता है। ये इसका क्या होता है? लंब खंड होता है। और ये जो इसको बोले जाते हैं ये बेस होते हैं, और जो बीच में लगा हुआ होता है ये हाइड्रोजन बॉन्ड बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड बोले जाते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा क्या कि आरएनए का सचित्र वर्णन कीजिए, आरएनए कितने प्रकार के होते हैं, ठीक, आरएनए कितने प्रकार के होते हैं, इस तरीके से आपसे इसका क्वेश्चन करेगा। ठीक है, इतनी बात समझ गए बेटा? ठीक है, तो ये हो गया आपका आरएनए। बस
यहीं तक था। कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है बेटा, जय हिंद।